नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने नगर निगम का 14 बीघा का तालाब पाट उस पर रातों रात कब्जा कर लिया। लाकड़ी बाईपास में लाकड़ी का मजरा के रकबे में ये तालाब स्टॉलवर्ड और मीनाक्षी एक्सपोर्ट के पास में है। पिछले कई दिनों से डंपर से इस तालाब के किनारे मिट्टी उतारी जा रही थी। मंगलवार देर शाम यहाँ जेसीबी लगाकर मिट्टी से तालाब को पाट दिया गया। तालाब का बामुश्किल 20% हिस्सा ही बाकी बचा है। बाकी हिस्से को मिट्टी से पाट कर समतल कर दिया गया है। कब्जा की जा रही जमीन की कीमत अरबों रुपए में बताई जा रही है। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि तालाब को पाटे जाने की जानकारी उन्हें नहीं है। इस मौके पर टीम भेजकर चेक कराएंगे। यदि तालाब को पाट कर कब्जा किया गया है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ आनंद हर्षवर्धन, एडीएम सुरेंद्र सिंह, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार और उप निदेशक सूचना जहांगीर आलम ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जिले में भी 80 साल से ऊपर के मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी, जो पहली बार होगी। साथ ही दिव्यांगों को भी घर बैठे वोट डालने का अवसर प्राप्त होगा। फोटो युक्त पहचान पत्र अब डाक द्वारा घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही मीडिया के माध्यम से जनता से भी अपील की गई कि 1 जनवरी 2022 तक जो 18 साल के हो गए हैं अपना पहचान पत्र जरूर बनवाएं। और सभी लोगों से ये चर्चा की है कि अभी आयोग के वर्तमान में क्या निर्देश है, वर्तमान में क्या कार्यक्रम हमारे जनपद में चल रहे हैं, चाहे वो निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण हो या आगामी चुनाव के संबंध में स्वीप के कार्यक्रम हो। इसके संबंध में सभी लोगों से चर्चा की गई और सहयोग के लिए अनुरोध किया गया। निर्णय इस संबंध में यही लिए गए हैं कि एक कवरेज जो है लोगों को ये समय समय पे पता लगता रहे कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोग द्वारा संचालित किए गए हैं, क्या ऐप्स बनाई गई हैं, क्या हेल्पलाइन बनाई गई है और लोग कैसे अपना नाम नामावली में जुड़वा सकते हैं जो जनवरी में 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। अभी तक हमारे जनपद में 20,000 फॉर्म 6 प्राप्त हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है, लेकिन आगामी समय में भी लगभग 1 हफ्ते का समय और बचा है। तो और लोग जो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त समय है कि अगले 1 हफ्ते में ये काम कर लें। महिला के साथ लूट का हुआ खुलासा। खुशहालपुर में बाइकर्स गैंग द्वारा लूट की घटना करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर में 12 नवंबर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला कीर्ति के साथ लूट की घटना कारित की थी, जहां महिला कीर्ति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की खास सूचना पर आरोपी को लाकड़ी फाजलपुर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से लूट में शामिल एक बाइक, 7,000 रुपए नकद और एक मोबाइल बरामद किया है। नवंबर को घटना हुई थी थाना मझोला क्षेत्र में। एक महिला से 2 बाइक सवार इन्होंने एक पर्स छीना था, जिसमें उस महिला के कुछ पैसे थे, एक मोबाइल था और कुछ जरूरी कागजात थे। उसके संबंध में हमारी थाना मझोला की टीम और सिविल लाइन के इन लोगों ने सम्मिलित प्रयास से आज वो केस वर्कआउट हुआ है। एक अभियुक्त उनमें से पकड़ा गया है और एक फरार है। जो पकड़ा गया है व्यक्ति, उसका नाम राजकुमार है। ये ग्राम पांडली थाना पाकवाड़ा वहाँ का रहने वाला है, जो फिलहाल ये दीवान एंड सन्स फार्म गैराज मनोहरपुर पुलिया के पास ये रह रहा है। इसके कब्जे से हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने लूट की थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है काले रंग की, वो बरामद हुई है। जो मोबाइल छीना गया था वो बरामद हुआ है। जो 20,000 रुपये उस महिला के पर्स में थे, उसमें से 7,000 रुपये बरामद हुए हैं। वो पर्स भी बरामद हुआ है और जो अन्य कागजात थे सारी बरामदगी हुई है। तो एक अच्छी सफलता थाना मझोला पुलिस को मिली है। शहर में तमाम इलाकों में डेंगू व मलेरिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके आवास विकास के अफसर बुद्धि विहार के तमाम सेक्टरों में जल निकासी व सफाई की व्यवस्था की अनदेखी कर संक्रमण को दावत दे रहे हैं। बुद्धि विहार के पुराना सेक्टर हो या बुद्धि विहार फेज 2 के सेक्टर, कई जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। विभाग में बार बार शिकायत करने के बाद भी अफसर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहे।
प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग डेंगू संग तमाम संक्रमण से बचने को कवायद कर रहे हैं, लेकिन आवास विकास के अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद उनको इन इलाकों में डेंगू फैलने का इंतजार है। शहर की तरह गांवों में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। मुरादाबाद जिले के सभी 8 ब्लॉकों में इस साल 998 आवास बनाए जाने हैं, जिसमें से अब तक 50% आवास ही बन पाए हैं। विभाग के अफसरों का दावा है कि मार्च तक इन बचे आवासों का काम पूरा करने के बाद पात्रों को सौंप दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में मिले लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। गोवर्धन मठपुरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने आज बुधवार को रेलवे स्टेडियम में धर्म सभा को संबोधित किया। बुधवार शाम 4 से रात 8 बजे तक होने वाली 3 दिवसीय विशाल धर्म सभा में करीब 300 साधु सन्यासी, आध्यात्मिक विभूतियाँ, धर्मगुरु, कर्मकांड विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य आदि अपने अनुयायियों के साथ भाग ले रहे हैं। मुरादाबाद में जरूरतमंद लोग आय जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं। आय जाति के प्रमाण पत्र समय से नहीं बन पा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा की पेंडेंसी में सदर तहसील सबसे आगे है। लेखपाल स्तर से रिपोर्ट लगाने से लेकर जारी होने तक काफी वक्त लग रहा है। बुधवार सुबह मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाकों में इस सर्दी के मौसम में पहली बार कोहरा छाया। कोहरा घना नहीं था, लेकिन इस बार जाड़ों के मौसम में पहली बार इसका आंशिक रूप में असर वातावरण पर दिखाई दिया। कोहरा छाने की वजह से ठंड भी अधिक महसूस की गई। कोहरा छाया होने पर हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। बुधवार को भी शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 के इर्द गिर्द बना रहा, जो निहायत जहरीला माना जाता है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव सेरुआ धर्मपुर निवासी हरकेश की पत्नी उर्मिला देवी पिछले काफी दिनों से बुखार में पीड़ित थीं। उनकी हालत बिगड़ने पर 3 दिन पहले काठ रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर जांच में डेंगू पाया गया। बुधवार सुबह उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। डेंगू पीड़ित महिला की मौत हो जाने से जहां मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग मौन साधे हुए है। गांव वालों का कहना है कि गांव में काफी संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन गांव में ना तो मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव किया जा रहा है और न ही नालों की सफाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। रेल प्रशासन ने मुरादाबाद रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता कर दिया है। अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का मिल रहा था, जो बुधवार से 10 रुपए का मिला करेगा। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद रेल प्रशासन नियमित स्पेशल ट्रेन का नंबर बदलकर नियमित ट्रेन बना दिया है और स्पेशल ट्रेनों का किराया 30% तक कम कर दिया है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।